आप भगवान को प्यार करते हैं, है ना? आपके लिए भगवान बहुत खास है। लेकिन आपको कैसे पता कि भगवान है? क्योंकि आपने विश्वास किया है। यह आपकी परंपरा का हिस्सा है, आपके पूरे धार्मिक विचार का हिस्सा है ना? और आप बस उसका पालन करते हैं और कहते हैं भगवान है। और वैज्ञानिक तो बिल्कुल उल्टा कहते हैं कि इंसान समुद्र से एक कोशिका के रूप में शुरू हुआ और सदियों में विकसित होते होते वो इंसान बन गया। आपको ये पसंद नहीं, लेकिन भगवान ने दुनिया बनाई और आप कहते हैं भगवान ने हमें बनाया। आपको बनाने वाला वो बहुत ही गरीब भगवान होगा, है ना? तो भगवान बहुत ही गरीब होंगे, वे तो तार्किक भी नहीं है। तो क्या है? हमने कहा था कि सोचना डर के कारणों में से एक है। मैं अभी जिंदा हूँ, लेकिन कल मर भी सकता हूँ, है ना? और मुझे उसका डर है। तो सोचना, सीमित होना, और ये सीमित है क्योंकि ज्ञान हमेशा सीमित होता है। सही है ना, सर? इस बारे में एकदम पक्का रहें। ज्ञान चाहे अभी हो या भविष्य में, ज्ञान हमेशा सीमित रहेगा क्योंकि ये अनुभव पर आधारित है। पिछले 150 सालों या उससे ज्यादा समय से विज्ञान इकट्ठा होता रहा है ना? सही है ना, सर? और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। जहाँ ज्यादा है वो सीमित ही होगा, जहाँ बेहतर है वो सीमित ही होगा, है ना? तो विचार सीमित है, और जहाँ सीमा है वहाँ संघर्ष होगा ही। विचार ने युद्ध के सभी उपकरण और ज्यादा बनाए हैं। तो हम कहते हैं कि विचार डर के कारणों में से एक है ना? और समय भी डर का एक कारण है ना? समय। क्या आप इन सब बातों में दिलचस्पी रखते हैं, या यह सिर्फ एक तरह का खेल है? आपके पास करने के लिए कुछ और बेहतर नहीं है। समय डर का एक कारण है। मैं ये हूँ, नहीं, माफ कीजिएगा। आइए पता लगाएं कि आपके लिए समय क्या है। आपके लिए समय क्या है? बदलाव। उस शब्द से आपका क्या मतलब है? बदलाव। एक चीज दूसरी चीज में बदल रही है, बदलाव का क्रम। क्या समय गतियों का एक क्रम नहीं है? यानी मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं किसी भी चीज में माहिर नहीं हूँ, भगवान का शुक्र है। लेकिन मैंने देखा है, जिया है, खोजबीन की है। तो समय अतीत है ना? क्या समय अतीत नहीं है? अतीत की यादें नहीं है ना? कल काफी बादल थे और ठंड थी, है ना? यहाँ नहीं, शायद दिल्ली में था मैं। तो समय कल है, समय अभी है, समय भविष्य है ना? तो समय अतीत से वर्तमान और फिर भविष्य की ओर एक गति है। तो समय गतियों का एक क्रम है ना? तो विकास ही समय है। और हम 50,000 सालों से इस धरती पर होमो सेपियंस यानी मनुष्य के रूप में रह रहे हैं। और 50,000 साल की उस लंबी अवधि के दौरान हम वही रहे हैं जो हमारे अतीत में था और अभी भी है ना? थोड़ा बदलाव आया है, तब भी स्वार्थी थे, अब भी स्वार्थी है ना? आप इस सब के बारे में नहीं सोचते। तो अतीत क्या है? अतीत क्या है? आपकी सारी यादें, है ना? है ना? जो कुछ भी आपने हासिल किया है, जो कुछ भी आपने महसूस किया है, जो कुछ भी आपने, जिन चीजों ने आपको चोट पहुंचाई है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से, है ना? अतीत स्मृति है ना? है ना? आप बिल्कुल पक्के हैं? आप भी झिझक रहे हैं। अतीत आपके पिता, आपकी माँ, दादी, आपके दादा हैं, ऊपर से ऊपर या नीचे से नीचे, अगर आप चाहें। अतीत पूरी नस्ल, समाज, परिवार की वो सारी संचित यादें हैं, और परिवार के अंदर हर एक व्यक्ति की भी वही सारी यादें हैं, जिसमें परंपरा, ज्ञान, अभ्यास और वो सब, वो कौशल शामिल है, वही अतीत है। और वर्तमान क्या है?
क्या वर्तमान संशोधित अतीत नहीं है? नहीं, आप ऐसा नहीं सोचते। मुझे बताएं कि वर्तमान क्या है। अतीत की यादें। केधा, सर, संशोधित, मैंने कहा था। अतीत जब वर्तमान से मिलता है, जब चुनौती से मिलता है, तो खुद में बदलाव करता है या वर्तमान को नियंत्रित करता है और आगे बढ़ता रहता है। तो अतीत वर्तमान में खुद को बदलता हुआ चलता रहता है। तो अतीत हर समय खुद को बदलता रहता है, लेकिन वो अभी भी अतीत ही है ना? नहीं, अतीत खुद को बदलता हुआ भविष्य बन जाता है। इसलिए भविष्य अभी है, क्योंकि अतीत भविष्य में खुद को बदलता है। तो भविष्य अभी है। नहीं, देखिए सर, अगर कोई ईर्ष्या करता है तो आप उसे बदल सकते हैं। मान लीजिए मैं ईर्ष्या करता हूँ क्योंकि आपके पास बेहतर घर है, बेहतर गाड़ी है, बेहतर पद है। मुझे आपसे ईर्ष्या है और मैं इससे जूझता हूँ, लेकिन कल मैं फिर भी ईर्ष्या करता रहूँगा, है ना? नहीं, क्या मुश्किल है? जब तक मैं अभी नहीं बदलता, कल भी ईर्ष्या ही रहेगी। सही है ना, सर? तो कल अभी है, जब तक मैं नहीं बदलता।